ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ समा किवें लंघाओगे? ऐसे है जी, जब तक सांस है तब तक आस है। परमात्मा ही अब तक चला रहा, आगे भी वही चलाएगा। अभी बैक बैलेंस बहुत है मेरे पास, मतलब परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा है। 30 करोड़ का तो ये होटल है, कोई नहीं इस पे लोन लान, इस पे भी लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये आंदोलन थोड़े ना रुकने देंगे, इसको नहीं रुकने देंगे हम। लोगों के आंदोलन देख के इन्होंने अपना होटल जो कमाई थी इनकी 4-5 लाख रोज की सेल थी वो बंद कर दी। किसानों के लिए सारा कुछ खोल दिया। अभी 3 किले भी जमीन के बेचे जो बहुत अच्छी जगह पे थे। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जिंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ज़िंदगी वो होनी चाहिए जिसमें रात को नींद आ सके, किसी का दिल दुखा के, किसी से धोखा करके या किसी का विश्वासघात करके। अब इतने बड़े प्रजातंत्र का एक विश्वासघात करके ही तो ये दुखी कर रखी है पब्लिक। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए रावण का। भाई उसने क्या करना था सीता का? खाली राजहट ही तो था, और राजहट का नतीजा परिवार भी गया, राज भी गया। होगी मोदी के साथ भी यही। चुनी साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਫੀ बस करो यार, बहुत टाइम हो गया हुण। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਖਾਪ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार जी, थैंक यू। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ? ऐसा है जी, मैं कुछ नहीं हूँ। वो परमात्मा वाहिगुरु की इच्छा के बगैर बंदा एक सांस भी ऊपर नहीं ले सकता। तो हमने कुछ नहीं किया, जो कराता है वो खुद कराता है। वो सेवा बख्शी है, वो जिम्मेवारी जरूर मेरी लगी। भैया करनी आपने है तो हम कर रहे हैं, और जब तक ये आंदोलन रहेगा लगे हुए हैं, पहले दिन से और आखिरी दिन के भी 1 हफ्ते बाद तक की गारंटीड है, लिख के, कोई चिंता नहीं। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ये बेफजूल की हरासमेंट है। फंड कोई आतंकवादी से नहीं आ रहा, अपने भाईचारा है। तो अगर एक भाई को मुसीबत है तो दूसरा भाई अगर सहयोग कर दे, क्या वो फंड होता है क्या? ये गवर्नमेंट परेशान हरासमेंट करने वाले काम कर रही है, और मैं विनती करता हूँ गवर्नमेंट से, अगर तुम खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना दो कम से कम। हमें ठीक है, बैठे हैं धरना, जब तक है हम बैठे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस चीज़ को निकाल दे दिमाग से, जितना परेशान करना है करें, हमें उस चीज़ की कोई घबराहट नहीं। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? देखिए, सरकार जो है वो अति क्रूरता पे कह लीजिए या छोटी मानसिकता, ओछी मानसिकता पे कह लीजिए। ਜੀ। कुछ लोगों ने मदद की, जो शहीद हो गए उनके परिवारों की, ਬਿਲਕੁਲ। उन पे NIA के नोटिस आ गए। कुछ लोगों ने बसें भेजी फ्री में, उन पे नोटिस आ गए। पेट्रोल पंप वालों ने तेल फ्री में डलवा दिया, उनकी चेकिंग हो गई। आड़तियों ने कुछ सेवा कर दी, आड़तियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। कर्मचारी बोले, कई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। 4 कर्मचारी मेरे को एक दिन मिले।
ये भाई हैं राम सिंह राणा जी गोल्डन हट से, जहाँ हम आज बैठे हुए हैं। ये पहले दिन से सेवा कर रहे हैं, 5 महीने से। इन्होंने अपना होटल ग्राहकों के लिए बंद कर दिया, किसानों के लिए खोल दिया। रहने का, लंगर का, सब तरह की सेवा की। अब ये पानी की सेवा इन्होंने शुरू किया। 11,000 कैंपर इन्होंने मंगाए हैं, जो फ्री सेवा रोज़ की ये करेंगे। और पानी के जो टैंकर है ठंडे पानी के, वो उनसे वहाँ रोज़ सप्लाई करेंगे। तो इनके पास कई नोटिस आ लिए हैं। रोज़ाना जो है वो प्रशासन का कोई ना कोई अधिकारी आके परेशान करता है। तो एक तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये ओछी मानसिकता है। जो सेवा करता है, जनता के लिए करता है, उसका तो टैक्स भी फ्री होता है। उसके लिए तो सारे कानूनों में भी छूट होती है। मतलब कोई कानून तोड़ना है तो ये लिखते हैं कि पब्लिक हित में ये काम कर दिया। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ ये सरकार जो है उन लोगों को और परेशान करती है जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। यानी खुदा और खुदी का एक बैर जैसा हो गया है। और जहाँ खुदा और खुदी का बैर हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे तबाही को कोई रोक नहीं पाया। वो राजा जो हठी राजा होता है, उसने खुद भी तबाह हुआ है, परिवार भी तबाह किया है, देश भी तबाह किया है। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए दुर्योधन का। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए रावण का। भाई उसने क्या करना था सीता का? खाली राजहट ही तो था। और राजहट का नतीजा परिवार भी गया, राज भी गया। होगी मोदी के साथ भी यही। मतलब इस तरह से जो क्रूरता करते हैं तो परमात्मा उनसे नाराज होता है, और ये परमात्मा का मुकाबला करने जैसी बात करते हैं। अब उदाहरण मैं बता दूं आपको। मान लिया राणा जी हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। राणा जी हैं, हम इनसे कभी मिले नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं, ये यूनियन के सदस्य नहीं, आंदोलन में कभी ये आए नहीं, ठीक बात है। लेकिन परमात्मा ने ऐसी बुद्धि फेरी कि लोगों की हालत देख के, लोगों के आंदोलन देख के, इन्होंने अपना होटल जो कमाई थी इनकी 4-5 लाख रोज की सेल थी, वो बंद कर दी। किसानों के लिए सारा कुछ खोल दिया। अभी 3 किल्ले भी जमीन के बेचे, जो बहुत अच्छी जगह पे थे, जो पेट्रोल पंप के लिए लिए थे। 3 किल्ले बेचे, और 3 किल्ले बेच के 11,000 कैंपर खरीदे। पानी का इंतजाम किया, 5 धरनों में पानी की सप्लाई करेंगे। अभी आटे का प्लाट लगाएंगे, गेहूं पीसेंगे, आटा फ्री में देंगे सबको। गेहूं तो चलो हम कह रहे हैं कि भी सब लोग थोड़ी थोड़ी गाँव से इकट्ठी करके ले आएँ और यहाँ पे रखें, गोदाम बनाए, यहाँ पे ताज़ा आटा मिलेगा तो उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी एक तरह से। तो अब इनके मन में क्यों आई? कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की प्रेरणा है। तो ऊपर वाले का मुकाबला जो है वो सरकार कभी नहीं कर सकती, हठी राजा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा पता नहीं किसको पैदा कर दे। अब लोग विदेशों से आके यहाँ सेवा कर रहे हैं, डॉक्टरी की सेवा कर रहे हैं, दवाइयों की सेवा कर रहे हैं। वो डॉक्टर हैं जो लाख लाख रुपए रोज का कमाते थे, छोड़ के आगे 4-4 महीने से पड़े हुए हैं यहाँ हमारे साथ में धरने में। 4-4 महीने से जो लाख लाख रुपए कमाते थे रोज का पड़े हुए हैं। तो मतलब ऊपर वाले का मुकाबला जो है वो सरकार कभी नहीं कर सकती। और ये मोदी की समझ में नहीं अभी आ रहा, अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। ਰੂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ। ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? मैं वही बता हटा हूँ कि ये जो षड्यंत्र हैं, ये जो चालबाजियाँ हैं, ये परमात्मा के आगे नहीं चलती। आदमी तो ये चालबाजियाँ चला लेते हैं, षड्यंत्र चला लेते हैं कि हाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ बोल दिया। चलो कितने बार, 1 बार 2 बार 10 बार लोगों ने मान ली, फिर पता लग जाएगा कि ये आदमी सफ़ेद झूठा है, फिर उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। और जब जिसका विश्वास खत्म होगा उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। एक कहावत है कि एक महात्मा ने एक राजा ने एक महात्मा से पूछा कि राज चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है। उसने कहा 3 चीज़ जरूरी है। एक, भोजन की सुरक्षा हो, दूसरा हथियारों की सुरक्षा हो, और तीसरा विश्वास हो। उस राजा ने सवाल किया कि अगर ऐसा टाइम आए
कि मैं ये 3 चीज़ पूरी ना कर सकूं, तो पहले कौन सी चीज़ छोड़ूं? उसने कहा कि पहले हथियार छोड़ देना। राजा ने दूसरा सवाल किया कि अगर कोई ऐसी टाइम, ऐसी मुसीबत आ जाए कि मैं बाकी 2 चीज़ें ही पूरी ना कर सकूं, फिर पहले कौन सी छोड़ूं? तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि भोजन छोड़ देना, अन्न सुरक्षा छोड़ देना, लेकिन विश्वास मत खोना। अगर विश्वास खोया गया तो किसी हालत राज नहीं बचेगा। अब मोदी ने तो विश्वास भी खो दिया और मोदी ने तो अन्न सुरक्षा भी खो दी। जो बड़ी बात है, अन्न सुरक्षा कभी अगर दूसरे प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो देश का भूखा मरना तय है, और अगर देश भूखा मर गया तो फिर देश लड़ेगा। फिर उसके सामने पहले पेट की भूख बुझानी होती है, उसके कुछ उसको नजर नहीं आता, कुछ भी कर गुजरेगा आदमी। फिर वो पोजीशन आने वाली है देश में। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਵੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤੀਰੇ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? कोई नहीं, इसका भी परमात्मा हिसाब, उसके पास हर चीज़ का हिसाब है। वो कैंची भी उतनी रखता है और गज भी, जितनी जुड़ता है उतना काट देता है, और उस जितना बढ़ना है वो बढ़ा के दे भी देता है। तो परमात्मा हिसाब करेगा सभी का। तो ये तो बहुत प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम में सब कुछ प्रत्यक्ष होगा। ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਓਗੇ? ऐसे जी, जब तक सांस है तब तक आस है, और बस वो परमात्मा ही अब तक चला रहा, आगे भी वही चलाएगा। अभी बैक बैलेंस बहुत है मेरे पास, मतलब परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा है। 30 करोड़ का तो ये होटल है, कोई नहीं इस पे लोन लाने, इस पे भी लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये आंदोलन थोड़े ना रुकने देंगे, इसको नहीं रुकने देंगे हम, चाहे हमें जो मर्जी हालत करना पड़ो। ये आंदोलन 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, हम तैयारी हमारी टनाटन मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਹੋਟਲ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? कोई नहीं, सरकार नहीं मानेगी, किसी और भाई पे लिखवा कर हम ब्याज ब्यूज पे ले लेंगे यार, कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है। अब जब जरूरत आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब जरूरत होगी तो परमात्मा अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता में निकाल लेगा, जो कुछ होगा देखी जाएगी। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ? ऐसा जी, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जिंदगी ज़्यादा जरूरी है, और वो जिंदगी वो होनी चाहिए जिसमें रात को नींद आ सके, किसी का दिल दुखा के, किसी से धोखा करके, या किसी का विश्वासघात करके। अब इतने बड़े प्रजातंत्र का एक विश्वासघात करके ही तो ये दुखी कर रखी है पब्लिक। तो जिंदगी वो है, चाहे जिंदगी 10 साल के लिए हो, चाहे जिंदगी 50 साल की हो, जरूरी नहीं है अभी हम 100 साल के जी लिए तो हमने अच्छी जिंदगी जी। नहीं, जिंदगी वो है जो किसी के काम आ सके, जिसको बाद में कोई याद कर सके, जिसके लिए 2 आंसू कोई बहा सके, वो जिंदगी होती है। भगत सिंह जी थे, उनमें 23 साल की उम्र थी मेरे ख्याल से जब शहीद हो चुके वो। तो आज तक उनके चर्चे हैं, और जब तक इतिहास रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, तब तक रहेंगे। तो बलिदान हमेशा वो परमात्मा देखता है। तो कोई नहीं, हम भी छोटा मोटा जैसा हम जिस लायक हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ? देखिए, अपनी अपनी तरह की सेवा है। कोई किसी तरह की कर सकता है, कोई किसी तरह की कर सकता है। एक के पास ऊपर वाले ने माया दी है, उससे कर सकता है। दूसरे के पास शरीर दिया, उससे कर सकता है। तीसरे के पास दिमाग दिया, उससे कर सकता है। अलग अलग तरह की सेवा है। ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में सब तरह की सेवा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें भी जो भाई सेवा कर रहे हैं, जैसे राणा जी हैं, या और लोग अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, कोई
350 जाने से ज़्यादा जा चुकी है यहाँ पे, शरीर ही कुर्बान कर गए हैं, कई तो सुसाइड कर गए हैं। तो वो अपनी अपनी तरह की सेवा सारे कर रहे हैं। अभी आप देखोगे 80-80 साल के बुजुर्ग धरने बैठे हैं। अभी आप देखोगे पीछे काम छोड़ के लोग आगे हैं। लोगों ने अपने प्लॉट बेच के, अपनी गाड़ियाँ बेच के लोगों को यहाँ पे कंबल बाँटते देखा है। तो अलग-अलग तरह की सेवा है, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि ये आंदोलन हमारा चलाया हुआ नहीं है, परमात्मा की कृपा है और खुद चला रहा है इसको। और मोदी की समझ में अभी तक ये नहीं आ रही कि जहाँ इस तरह की सेवा शुरू हो जाए, जहाँ उम्मीद से आगे जहाँ पे हो जाए, जहाँ पे परमात्मा खुद उसको उसके बीच में शामिल हो, उससे कभी नहीं टकराना चाहिए। जितनी जल्दी हो जाए समझौता कर ले, उसके फायदे में रहेगी, वरना फिर वही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर सत्यानाश तो हो गई। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਤ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਿਕ ਦਾ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਆ, ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀਰਾਂ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਆਏ। ऐसा है जी, किसान ने तो सदा बलिदान ही दिया है। किसान कोई पैसा थोड़ी कमाता है, किसान तो सेवा करता है देश की। अब वो किसी को सेवा नजर आती है, किसी को नहीं आती है। अब जो सब कुछ इतने मतलब समझदार होके भी एक मूर्खों वाला काम कर रहे हैं। अब हमारी समझ से बाहर है, पता नहीं अब क्या गवर्नमेंट की समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो किसान का दर्द एक हिंदुस्तान का दर्द है और उसको समझना चाहिए। इससे बेस्ट कोई भी तरीका नहीं है समझाने का। बाकी सतबुद्धि दे परमात्मा उनको और वो समझ सके उस चीज़। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊंट करा होवे? कोई ऐसा जी अगर अकाउंट करूंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा, तो बस देखी जाएगी। राणा जी का नहीं गया कुछ, राणा जी को ऊपर वाले ने दिया था, वो खर्च हो गया। राणा जी का क्या गया? शरीर सही है तो सब कुछ है। ਜੀ ਜੀ जी ਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बस यही अपील करूंगा, आप आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच के इसको मजबूत बनाएं। हम अपनी कामयाबी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, लेकिन हम तब नज़दीक है जब हमारा मतलब यहाँ एक प्रेशर, एक दबाव बना रहेगा गवर्नमेंट पे, तो वो ज़रूरी है। उसके लिए हमारा एकता होनी ज़रूरी है, तो उस एकता को कायम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। धन्यवाद। हाँ चलूनी साहब, तुसी की अपील करोगे? काफ़ी बस करो यार, बहुत टाइम हो गया होना। मैं लोगों से अपील करूंगा कि एक तो सभी भाई गेहूं इकट्ठी कर लें। यहाँ राणा जी ने गोदाम बना दिया है, यहाँ पे रखेंगे। राणा जी यहाँ पे आटा पीसने की मशीन लगाएंगे और पीसेंगे और सप्लाई करेंगे अपने धरनों पे। धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि आंदोलन हो सकता है 1 साल और चल जाए, 2024 तक चल जाए। अब 24 तक का इंतजाम तो करना है। अब पानी का इंतजाम हो गया, अब आटे का इंतजाम हो जाएगा, तो बाकी चलते रहेंगे फिर। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਆ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੈਂਪਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਕੈਂਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਓ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਰਖਾਪ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।